हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा अगर आपका स्पर्म काउंट कम है और आप इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं तो आप इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसे कौन से घरेलू तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करें या फिर अगर आप अपनी डाइट में कुछ चेंज करें तो स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बताऊंगा और आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और कोशिश करिए इन चीज़ों को फॉलो करके अपना स्पर्म काउंट बढ़ा ले। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको अपनी डाइट में डार्क चॉकलेट इंक्लूड करना है। डार्क चॉकलेट से फ़ायदा ये होता है कि आपका स्पर्म बूस्ट होता है और सिर्फ आपको डार्क चॉकलेट लेना है। ये जो मार्केट में अदर चॉकलेट्स मिलते हैं इनका सेवन नहीं करना, डार्क चॉकलेट अलग से आता है, आप उसको लीजिए। ये आपके स्पर्म काउंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें तो आप रेगुलर एक्सरसाइज करिए। कोशिश करिए कि एक्सरसाइज आप अर्ली मॉर्निंग करें और ओपन एरिया में करें। इससे ये फायदा होता है जब आप अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं तो उस टाइम पे पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होता है, साथ में आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है। तो अगर ज़्यादा ऑक्सीजन आपके ब्लड में जाएगा तो वो ज़्यादा सर्कुलेट होगा आपकी बॉडी में, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन सर्कुलेट होगा आपके टेस्टिकल तक ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका स्पर्म काउंट काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा, क्योंकि स्पर्म प्रोडक्शन के लिए ऑक्सीजन भी ज़रूरी है। तो अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपका स्पर्म काउंट भी बढ़ेगा। थर्ड पॉइंट है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो बिल्कुल इसको बंद कर दीजिए। स्मोकिंग नहीं करनी है, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट में निकोटीन होता है जो कि आपके स्पर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है और निकोटीन आपके स्पर्म को किल भी कर देता है। यानी कि आपका स्पर्म काउंट अगर नॉर्मल होता भी है तो वो इमोटाइल हो जाएंगे, तो उस चीज़ का भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए आप स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी बीमारी के लिए हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे ही आपके स्पर्म के लिए भी हेल्दी डाइट का होना बहुत ज़रूरी है। आप हेल्दी डाइट में मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, आप जिंक का सेवन करिए, आप सेलेनियम लीजिए, आप मैग्नीज लीजिए। ये सारी चीज़ें आपके स्पर्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सारी चीज़ें आपको एग से मिल सकती है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं। फिश लीजिए, साथ में आप चिकन ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप पालक लीजिए। आप कोशिश करिए कि हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा ले। आप फ्रेश फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें बनाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल यूज़ करेगा आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने के लिए। साथ में आप अनार लीजिए, आप सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं। सिट्रस फ्रूट में आप ऑरेंजेस ले सकते हैं, आप आंवला लीजिए। ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपका स्पर्म काउंट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आप अपनी डाइट में फाइबर रिच फूड लीजिए। फाइबर रिच फूड लेने से ये फायदा होता है कि आपको कब्ज की प्रॉब्लम नहीं होगी, साथ में ये फूड बहुत जल्दी डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और जितना अच्छा आपका डाइजेशन होगा उतना ही ज़्यादा चांसेस है कि आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव हो और साथ में स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो आपको अपनी डाइट में फाइबरस फूड भी इंक्लूड करना है। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में अखरोट लीजिए। अखरोट से ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है जो कि आपका स्पर्म काउंट इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करेगा। तो कोई भी ड्राई फ्रूट आप ले ना ले ये आपके ऊपर है, लेकिन अखरोट ज़रूर लेना है आपको अपनी डाइट में, ताकि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपको ज़रूर मिले। इसके साथ साथ आप अपनी डाइट में पंपकिन सीड्स इंक्लूड करिए, चिया सीड्स इंक्लूड करिए। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं, जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, तो आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा। लेकिन अगर इतना करने के बाद भी आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता है या फिर अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया की दिक्कत है तो आपको मेडिसिन की ज़रूरत है। आप अपनी प्रॉब्लम को इग्नोर मत करिए, आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल परमानेंट क्योर हो जाएगी। एक बार जब आपका स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा तो फिर वो डाउन नहीं जाएगा। तो इसीलिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए। अगर इन सारी चीज़ों से भी आपका स्पर्म काउंट नहीं बढ़ता है या फिर आपके टेस्ट रिपोर्ट में ओलिगोस्पर्मिया है या एजोस्पर्मिया है या स्पर्म की मोटिलिटी मॉर्फोलॉजी खराब है, तो घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी इस कंडीशन को होम्योपैथिक मेडिसिन से बिल्कुल ठीक कर सकते हैं
और सबसे अच्छी बात यह है कि एक बार अगर आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो गई तो ये लंबे टाइम तक ठीक ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि मेडिसिन आपने बंद की आपका स्पर्म काउंट कम हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और अपने स्पर्म काउंट को नॉर्मल करिए। बाकी अगर आपको स्पर्म से रिलेटेड कोई डाउट है या फिर आपका स्पर्म काउंट कम है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात करिए, हम आपको काफ़ी अच्छे से गाइड कर देंगे और आप अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए और जल्दी से रिकवर कर जाइए। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।